एक बार की बात है, उज्जैन का राजा विक्रमादित्य था, बहुत नेक और बहादुर। राजा विक्रमादित्य अपनी बहादुरी, बुद्धिमानी और दानवीरता के लिए जाने जाते थे। प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा अपनी प्रजा की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखते थे। एक दिन एक पड़ोसी राज्य ने उज्जैन पर हमला कर दिया। राजा विक्रमादित्य जानते थे कि उन्हें अपनी प्रजा की रक्षा करनी है। उन्होंने बहादुरी से अपनी सेना का नेतृत्व किया। युद्ध लंबा और मुश्किल था। दोनों तरफ के कई बहादुर सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। विक्रमादित्य ने बड़ी बहादुरी और कुशलता से लड़ाई लड़ी। आखिरकार वो जीत गए, लेकिन राजा को एहसास हुआ कि जीत बहुत बड़ी कीमत पर मिली थी। कई जानें चली गई, राज्य बर्बाद हो गया। राजा इस विनाश से बहुत दुखी थे। उनके राज्य में हर तरफ तबाही का मंजर था। फसलें सूख चुकी थीं, नदियां सूख गई थीं और प्रजा भूख और प्यास से तड़प रही थी। उन्होंने देवराज इंद्र से मदद मांगी। विक्रमादित्य ने अपने महल के सबसे पवित्र स्थान पर जाकर प्रार्थना की और अपनी सारी आशाएं इंद्र पर टिका दी। इंद्र विक्रमादित्य की भक्ति और निस्वार्थता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने का फैसला किया। इंद्र ने देखा कि विक्रमादित्य का दिल कितना साफ और उनकी नीयत कितनी पवित्र है। इंद्र अपने दिव्य रूप में विक्रमादित्य के सामने प्रकट हुए। उनके आगमन से पूरा महल दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। हे महान राजा, इंद्र बोले, मैं तुम्हारी निस्वार्थता और प्रजा के प्रति समर्पण से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति और सेवा ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, जो चाहो मांग लो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, बस तुम सच्चे दिल से मांगो। विक्रमादित्य इंद्र की उपस्थिति से विनम्र हो गए। उन्होंने इंद्र के चरणों में झुककर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ध्यान से सोचा कि उनके राज्य को वास्तव में क्या चाहिए। विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा की भलाई के बारे में गहराई से विचार किया। हे महाबली इंद्र, उन्होंने कहा, मेरे राज्य को बहुत नुकसान हुआ है। हमारे खेत बंजर हैं, फसलें सूख चुकी हैं और पानी की कमी से लोग परेशान हैं। हमारी प्रजा डरी हुई है, लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हर तरफ भय और निराशा का माहौल है और हमारा खजाना खाली है। राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। कृपया हमें शांति और समृद्धि प्रदान करें। इंद्र मुस्कुराए। उन्होंने विक्रमादित्य की प्रार्थना को सुना और उनकी निस्वार्थता से प्रभावित हुए। विक्रमादित्य की निस्वार्थता से वो प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि विक्रमादित्य ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपने राज्य और प्रजा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम्हारे राज्य में फिर से खुशहाली लौटेगी। तुम्हारा राज्य आने वाली कई पीढ़ियों तक शांति और समृद्धि का अनुभव करेगा। हर तरफ खुशहाली और समृद्धि का माहौल होगा। मैं तुम्हें एक दिव्य रक्षक भी भेजूंगा और जल्द मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगा और तुम्हारी प्रजा की भलाई सुनिश्चित करेगा। तुम्हें उसका इंतजार करना होगा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। समय अपनी गति से चलता रहा, लेकिन विक्रमादित्य की प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं हुई। फिर भी दिव्य रक्षक नहीं आया। महल के आंगन और प्राचीन मंदिर वीरान पड़े रहे, जैसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हों। एक दिन विक्रमादित्य ने दिव्य आशीर्वाद लेने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद इस यात्रा से उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सके। उन्हें उम्मीद थी कि इससे उन्हें इंद्र के वरदान को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने मंदिरों में प्रार्थना की और आकाश की ओर देखा, मानो किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हो। जंगल में उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी मिली। यह झोपड़ी घने पेड़ों से घिरी हुई थी और वहां एक अजीब सी शांति थी। वहां एक साधु रहते थे। साधु ध्यान में लीन थे और उनकी उपस्थिति में एक दिव्यता थी। विक्रमादित्य उनके प्रति एक अजीब सी खिंचाव महसूस कर रहे थे। उन्होंने साधु को दूर से देखा और उनके पास जाने की इच्छा प्रबल हो गई। उन्होंने साधु से मिलने का फैसला किया। धीरे धीरे वे झोपड़ी के पास पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। साधु ने राजा का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए राजा को पानी पेश किया और उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया। वे घंटों जीवन और अध्यात्म के बारे में बातें करते रहे। साधु ने अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा किया और राजा ने ध्यान से सुना। विक्रमादित्य को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण साधु नहीं था। साधु की बातें गहरी और अर्थपूर्ण थीं और उन्होंने राजा के मन में कई सवालों के जवाब दिए। वो ज्ञान और बुद्धि से भरे हुए थे।
जैसे ही सूरज डूबने लगा, विक्रमादित्य जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने साधु का धन्यवाद किया और अपने रास्ते पर चलने लगे। साधु ने एक छोटी सी थैली, यह थैली साधु के आशीर्वाद का प्रतीक थी। इसे अपने पास रखो राजा विक्रमादित्य, उन्होंने कहा। यह तुम्हारे लिए सौभाग्य लाएगी और तुम्हारी यात्रा को सफल बनाएगी। विक्रमादित्य ने थैली को कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। उन्होंने महसूस किया कि यह साधु के आशीर्वाद से भरी हुई थी और इसे अपने पास रखने का वादा किया। चौथा भाग, भयानक पेड़। विक्रमादित्य ने साधु को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। साधु ने उन्हें एक थैली दी थी जिसमें कुछ अनमोल वस्तुएं थीं। वो थैली की सामग्री के बारे में सोचने लगे। क्या उसमें कोई रहस्य छुपा था? क्या यह साधु की कोई परीक्षा थी? उन्होंने उसे खोलने का फैसला किया। उनके मन में उत्सुकता और थोड़ी चिंता भी थी। अंदर उन्होंने चमकते हुए रत्न पाए। ये रत्न इतने सुंदर और अद्वितीय थे कि उनकी चमक ने विक्रमादित्य को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने इतनी सुंदर चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। ये रत्न किसी भी राजा के खजाने को शोभा दे सकते थे। उस रात विक्रमादित्य ने एक विशाल बरगद के पेड़ के पास डेरा डाला। यह पेड़ बहुत पुराना और रहस्यमय लग रहा था। यह एक भयानक जगह थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था और पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं। हवा पेड़ की शाखाओं से गुजरती हुई विलाप जैसी आवाजें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। विक्रमादित्य को बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उन्होंने चांदनी में रत्नों की जांच करना जारी रखा। रत्नों की चमक चांदनी में और भी बढ़ गई थी। जैसे ही उन्होंने रत्न पकड़े, हवा तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ की शाखाएं किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित हो रही हों। पेड़ की शाखाएं जोर से हिलने लगी। विक्रमादित्य चौंक गए। उन्होंने सोचा कि क्या यह कोई चेतावनी थी। उन्होंने ऊपर देखा और एक खौफनाक नजारा देखा। उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। एक लाश एक शाखा से उलटी लटकी हुई थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि विक्रमादित्य के रोंगटे खड़े हो गए।